विकास कार्य तो अभी कुछ नहीं हो रहे हैं। अब तो गहलोत सरकार जाने वाली है। गहलोत सरकार ने 5 साल कुछ काम नहीं किया। इन दोनों बोर्डों में सोतेलापन साफ दिखाई देता है सरकार के बगैर तो पार्षद भी क्या है। और सिर्फ ये कारण है कि हमारे साथ ये सरकार द्वारा भेदभाव किया जा रहा है। गहलोत सरकार कहाँ है ये 5 साल में? सबसे गंदी कॉलोनी जो हमारे पड़े भरा था और कहीं नहीं भरा था। कोई फायदा नहीं हुआ, अभी तक वो लाइनें सूखी पड़ी है। जब बोर्ड यहाँ का बैठा है तो भी फंड नहीं मिल रहा। गहलोत कहना मान ले, बोरिया बिस्तर बांध ले, इस बार पूर्णतः हम सरकार चेंज करेंगे। 19 जिले गहलोत साहब ने ऐसे बना दिए जैसे कोई रेवड़ी बांट रहे हैं। कांग्रेस सरकार हत्यारी सरकार है युवाओं के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान में विधानसभा चुनाव अब नजदीक है और इसके साथ ही सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीतियां तैयार करने में जुट गई है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि गहलोत सरकार के इस कार्यकाल में आम जनता को कितना फायदा हुआ। हालांकि गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान कई बड़े फैसले लिए, जिसमें से सबसे अहम फैसला 19 जिलों को लेकर माना गया, जिसकी हाल ही में घोषणा की गई। 19 जिलों का ये फैसला आम जनता के लिए कितना कारगर है और कितना बेनिफिशियल है, ये आज हम आम जनता से जानेंगे। वार्ड नंबर 42 में हम मौजूद है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि गहलोत सरकार का कार्यकाल इन लोगों के हिसाब से कैसा रहा, क्या कुछ इनकी उम्मीदें थी और उन उम्मीदों पर गहलोत सरकार कितना कारगर साबित हुई। चलिए लोगों से बात करेंगे। वार्ड नंबर 42 के ये लोग हैं, तो इनसे जानते हैं कि क्या कुछ विकास कार्य इनके क्षेत्र में हुए हैं। हमारे क्षेत्र में पार्षद जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं जी। कहीं भी कोई साफ सफाई का काम हो, नालियाँ वगैरह हो, सड़कें वगैरह हो, इन्होंने बराबर संभाल रखा है। लाइटिंग की भी कोई समस्या ये नहीं आने देते हैं। आगे से कोई दिक्कत आ जाए तो बात अलग है, बाकी ये जल्दी से जल्दी ये काम आगे से कोई दिक्कत का मतलब कभी 2-3 दिन कभी लग जाते हैं, कभी परेशानी हो जाती है, तो बाकी इनके काम में कोई वो लापरवाही नहीं है। ठीक है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में हम अभी हैं। यहाँ पर बीजेपी का पार्षद है, बीजेपी से है पार्षद साहब, और सरकार जो है गहलोत सरकार की, कांग्रेस की है। क्या कहेंगे, किस तरीके के विकास कार्य हो रहे हैं? विकास कार्य तो अभी कुछ नहीं हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं। तो अभी इन्होंने तो कहा कि विकास कार्य काफी सरकार अगर आगे पार्षद को देगी जब तो पार्षद करेगा। सरकार के बगैर तो पार्षद भी क्या है। जब पार्षद को फंड ही नहीं मिलेगा तो पार्षद करेगा कहाँ से। फिर नालियाँ और सड़कें कैसे बनी? अभी इन्होंने बताया कि बनी हुई है। अभी इन्होंने बताया। नहीं, सड़कें तो कहाँ बन रही है ये बताइए ना। जाके देखिए आप, चारों तरफ सड़कें फूटी पड़ी है। भाई कौन सी सड़कें बनी है मुझे ये बताओ। हाँ, तो आप बताइए कि क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं, क्या नहीं हुआ? विकास कार्य इन 3-4 साल में तो कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ है। नहीं हुआ। तो क्या उम्मीद करते हैं अभी? कोई उम्मीद नहीं है हमें तो। जी जी। अब तो गहलोत सरकार जाने वाली है। गहलोत सरकार ने 5 साल कुछ काम नहीं किया। 5 ही साल में सिर्फ घोषणाएं करी है। घोषणाओं से काम होगा अगले 5 साल में। जो आगे नई सरकार आएगी उस पर वजन बढ़ेगा। अभी कोई नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम उसको आएगी। ये तो सिर्फ घोषणा करके चले जाएंगे। तो मतलब वार्ड नंबर 42 में जिन कामों की आप लोग अपेक्षा करते थे वो नहीं हुआ है? वार्ड नंबर 42 में ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ पर काम हो रहे हैं, चल रहे हैं काम। अरे जो पहले भी हो चुके हैं, अधिकांश काम पहले हो चुके हैं। अभी इस समय में थोड़ा फंड नहीं मिला शायद, जिसके कारण काम नहीं हुआ। लेकिन पहले जो काम हुआ अच्छा काम हो रहा था और अभी भी अच्छा काम है। सिर्फ एक थोड़ी सी दिक्कत पानी की है हमारे। जो पानी थोड़ा कम आता है वो एक प्रॉब्लम है, वो सॉर्ट आउट हुई नहीं। लोगों को हम सुन रहे हैं, गहलोत सरकार से नाराजगी यहाँ पर दिखाई दे रही है। फिलहाल पार्षद वीरेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि आपका क्या कुछ कहना है सर। देखिए, जो बात अभी इन्होंने कही है बात बिल्कुल सही है। गहलोत सरकार जो कांग्रेस सरकार है उनका बोर्ड है ग्रेटर हेरिटेज में और ग्रेटर में है बीजेपी का बोर्ड। इन दोनों बोर्डों में सोतेलापन साफ दिखाई देता है। जहाँ 100 वार्ड है वहाँ 8000 कर्मचारी उन्होंने लगा रखे हैं, सफाई कर्मचारी, और जहाँ 150 वार्ड है वहाँ 6000 कर्मचारी दे रखे। अभी लेटेस्ट बजट में घोषणा करी है गहलोत सरकार ने बजट देने की, उसमें 30 करोड़ रुपये हमें दिए गए हैं ग्रेटर को और 195 करोड़ रुपये हेरिटेज को दिए गए हैं। अब आपको सामने दिख रहा है कितना बड़ा भेदभाव किया जा रहा है। अभी तक 2.5 साल के कार्यकाल में 55 लाख रुपए का बजट पास हुआ है मात्र, जो कि 50-55 लाख रुपए का 1 साल का बजट होता है। और उसके अलावा हेरिटेज में अपन देखें तो 5-5 करोड़ 8-8 करोड़ के पार्षद ने काम करवा दिए। तो वाकई में बजट की समस्या रही है, क्योंकि सरकार कांग्रेस की है और हमारा बोर्ड बीजेपी का है। तो इसमें ये बिल्कुल हमारे साथ में सोतेलापन किया जा रहा है। इस वजह से कुछ कार्य विकास के हम नहीं करवा पा रहे हैं, जैसा लोगों को उम्मीद थी या जैसा होना था वैसा नहीं हो पा रहा। तो आपने आगे टेंडर के लिए अपील कर रखी होगी, उस पर क्या कैसा रिस्पॉन्स मिलता है आपको? बिल्कुल अभी भी वही हो रहा है। कांग्रेस के पार्षद जो हैं इसमें भी हमारे ग्रेटर में उनके काम और टेंडर पहले हो रहे हैं। जैसे हमारा पिछले 3 महीने 2 महीने से चल रहा है, टेंडर हो रहा है। जैसा इसने भाई ने बताया कॉलोनी में, उस कॉलोनी की सड़क जिसकी मैं 2 महीने पहले मैंने कहा चालू हो जाएगी आजकल में, वो अभी तक चालू नहीं, टेंडर ही नहीं हुआ।
कांग्रेस वालों का टेंडर हो चुका है, उनके वार्ड में फिर दोबारा 50 लाख के काम हो चुके हैं। और हमारे अभी तक हम वो 1 साल 2 साल पहले का ही गिनाते आ रहे हैं कि साहब ये 55 लाख का काम हमने करवा दिया है। तो ये तो ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात हो गई। 2.5 साल में अगर आपने 55 लाख का कोई विकास कार्य कराया तो कोई इतने बड़े शहरी क्षेत्र में ये तो बिल्कुल कम है, बहुत ही कम है। और इसका सिर्फ और सिर्फ ये कारण है कि हमारे साथ ये सरकार द्वारा भेदभाव किया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। हमने हमारे एफर्ट्स में कोई कमी नहीं रखी। बराबर मैं लेटर्स भी लिखता हूँ। लाइटों की भी हमारी समस्या है, उसके लिए भी हमने लेटर लिख करके धरना प्रदर्शन भी हमने किया। लाइटें ख़राब होने की वजह से बहुत बड़ी एक बार समस्या आ गई थी। मेरे खुद के अकेले मेरे वार्ड में 130 लाइट्स ख़राब थी, कंप्लेंट थी ख़राब लाइट्स की। 130 लाइट मेरे वार्ड में 42 नंबर वार्ड में थी। हमने जाके वहाँ हंगामा किया, धरना प्रदर्शन किया, तब जाके उनको सूद ली। फिर उन्होंने पता किया कि जो लाइट का ठेकेदार था मेंटेनेंस का, वो ब्लैक लिस्टेड है। तो जब वो काम ही नहीं कर रहा तो लाइट ठीक कैसे होगी? 1 से 2, 2 से 4 करते करते 10-20 करते हुए 100-150 लाइटें ख़राब हो गई। फिर हमने कहा इसका कोई इलाज, बोला हम उस पर पेनल्टी लगा रहे हैं। तो उस पेनल्टी लगाने से कोई जनता को क्या फ़र्क मिल रहा है? उससे जनता तो परेशान हो रही ना। तो हमने कहा इसका कोई अल्टरनेट, कोई इलाज ऐसा करो जिसमें कि जनता को राहत मिले। तब उन्होंने कहा कि हम ये लाइटें चेंज करके और नई लाइट दे रहे हैं। ये वादा उन्होंने कर लिया, आश्वासन दे दिया। 20 लाइटें दी, 150 कंप्लेंट थी, 20 लाइटें नहीं लगा के फिर दोबारा वही, अब वही हालत है, 100 लाइटें ख़राब पड़ी है। तो परेशानी ये कि हमारी सुनवाई आगे, हम पार्षद तो लेटर लिख सकता है, पार्षद आगे तक बात पहुंचा सकता है, लेकिन जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो कांग्रेस सरकार के लगाए हुए हैं, वो सुन ही नहीं रहे हमारी बात ही। वो टोटल एकदम खुला जिसे बोलते हैं सोतेलापन, भेदभाव वो कर रहे हैं। तो वार्ड नंबर 42 के पार्षद वीरेंद्र सिंह शेखावत को आपने सुना। इनका कहना है कि इनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हेरिटेज में कांग्रेस का बोर्ड है, तो वहीं नगर निगम ग्रेटर में बीजेपी का बोर्ड है, और इसी के चलते इनसे सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सर क्या कहेंगे आप? मतलब 5 साल हो जाएंगे कांग्रेस सरकार को, गहलोत सरकार को। यहाँ 5 साल में कोई नेता समस्या तो हल छोड़ के यहाँ हाल चाल पूछने भी नहीं आया कि कोई समस्या, भाई हाल चाल पूछ लेंगे तुम कैसे हो, क्या हो, है। तो यहाँ की जो समस्या है, यहाँ सीवरेज की समस्या है, सालों से है। उसको हमने बहुत बार उनको चुनाव में भी बोला था कि भाई ये सीवरेज की समस्या मेरे सालों से है, इसको हल कर लो, ज़्यादा है नहीं। पानी की समस्या है, पानी की जो पाइपलाइन है वो सालों से पुरानी हो चुकी है, बहुत नीची गहरी चली गई, लास्ट कॉलोनी रह गई, पानी का इतना प्रेशर यहाँ आता नहीं है। तो पानी के लिए हमें यानी 1 घंटे में पानी पीने का ही आता है यहाँ। तो वहाँ हमने इनको अवगत करा चुका। तो गहलोत सरकार कहाँ है ये 5 साल में? ये तो मतलब पानी की समस्या फिलहाल सबसे सीवरेज की है, ये 5 साल से उनको अवगत करा चुका है। कोई नेता यहाँ सुनने भी नहीं आया। और यहाँ का जो काम कराने के लिए भी अड़चन करते हैं, जैसे ये पार्षद साहब हैं, इनके काम जो भी यहाँ है तो उनमें अड़चन भी करते हैं, ना कि यहाँ कोई काम हुआ है। किस तरह की अड़चन है? किस तरह की? इनको यहाँ का जो भी फंड है, फंड नहीं देते। जैसे ये सीवरेज का हमने कहा था, तो सीवरेज का इनको फंड देंगे तभी तो यहाँ का काम होगा। तो जो है कि गहलोत सरकार ही देंगी ना फंड, सरकार तो गवर्नमेंट वो ही काम करेगी ना जो गहलोत करेगा। ये समस्या जनता देख रही है मैडम, आगे जनता इनको जवाब देगी आने वाले चुनाव में। आने वाले चुनावों में जैसे ये, और इसमें जवाब ही मिल जाएगा गहलोत सरकार को किसकी गवर्नमेंट बनेगी, उनको मालूम पड़ जाएगा। सर इनका कहना है कि वार्ड नंबर 42 में सीवरेज की समस्या सबसे बड़ी है, तो बारिश के मौसम में किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पे रहती है? यहाँ तो पानी भरा रहता है, सामने देते पूरा पानी तालाब से भरा रहता है हमारे एरिया के अंदर। और हमारे वीरेंद्र जी सवारस जी एकदम, इनके पास बजट ही नहीं आएगा तो करें कहाँ से? सब कुछ इनके पास सुविधा होगी तो हमारे सक्षम है, पर इनके पास पैसा ही नहीं आ रहा, कांग्रेस देना नहीं चाहते पैसा, तो ये काम कैसे करेंगे? हमारे ऐसे तो सब तरह सक्षम है, सब तरह देखते हुए जाते भी आते हैं, आदमी भेजते हैं, सफाई भी करवाते हैं, परंतु अब अकेले आदमी का पैसा ही नहीं आएगा इनके पास, तो ये आगे कैसे बढ़ सकेंगे? बस हमारा तो ये है निवेदन, भाई ये सब पैसा बजट, हमारे पानी ये 24 घंटा, सबसे गंदी कॉलोनी जो हमारे यहाँ पानी भरा था, और कहीं नहीं भरा था, पर हमारे एरिया में कम 1.5 फुट पानी भरा था वर्ष के अंदर। आदमी निकलने के तरस रहते हैं, ऐसी स्थिति यहाँ की। अब इसको देखते जिस तरीके से लोगों को हम सुन रहे हैं, यहाँ पर सीवरेज की और पानी की समस्या सबसे ज़्यादा फिलहाल बताई जा रही है। साथ ही कहा जा रहा है कि कांग्रेस सरकार यहाँ पर सौतेला व्यवहार कर रही है। सर अभी तकरीबन 5 से 6 महीने पहले यहाँ पर जेडीए का कैंप भी लगा था, उस दौरान क्या कुछ इन समस्याओं का हल निकला था? मैडम जेडीए का कैंप तो जो कॉलोनी नियमन करने के लिए लगा था, जो प्रशासन शहरों के संघ था, तो उसमें कॉलोनी में कुछ प्लाट नियमित हुए हैं, कुछ को इन्होंने टेक्निकली बोला है कि आप खातीपुरा बीड़ में आते हैं तो इसलिए कुछ रह गए, कुछ रोड की वजह से रह गए, तो उससे कोई संतुष्टि रही नहीं कॉलोनी वासियों की।
सर आप भी यहाँ के निवासी हैं, आपका वार्ड है, क्या कुछ समस्याएं आपको यहाँ पर फेस करनी पड़ रही है? समस्याएं तो मोस्टली समस्याएं तो सबने बता दी है। और अभी जस्ट आपने पूछा क्वेश्चन जेडीए कैंप वाला, तो उससे पहले हमारी कॉलोनी का माहौल है, बताता हूँ आपको, बहुत बढ़िया था। और जब से ये कैंप लगा है उसके बाद में हम लोग आपस में एक दूसरे से दूर हो गए। मतलब वैसे ठीक है, कैंप लगना अच्छी बात है, लेकिन पूरा सर्वे करके जो आज 35 साल से मकान बना के रह रहे हैं, जिनके पास बिजली के बिल है, हाउ कैन यू रोड को वाइड कैसे कर सकते हो? जब 30 फीट रोड थी पहले, उसमें 100 फीट रोड दिखा के पट्टे दिए जा रहे हैं उनको छोड़ के, तो उससे ना कॉलोनी का माहौल थोड़ा ख़राब हो गया है। तो हमारा तो यही मानना है कि जो 30-35 साल से जो रह रहे हैं उनको रोड को रिवाइज़ करके वापस उनको पट्टे दिए जाएँ। और दूसरा रही बात विकास का, तो बाकी पार्षद जी ने बता ही दिया, फंडिंग के कारण जो इशू है वो तो है ही है। तो जो रोड की आप बात कर रहे हैं कि रोड बनाई जा रही है घरों के बाहर और ये सब तोड़ा जा रहा है, तो उसके लिए क्या कोई मुआवजे का प्रावधान भी किया? नहीं, अभी किसी के पास नोटिस नहीं आया है, लेकिन भाई पट्टे देने से पहले सब चीज़ सर्वे करके सब एक्सप्लेन करना चाहिए था सबको, भाई यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। आपने कैंप लगाया, अच्छी बात है, जिनके पट्टे मिले उनके लिए भी ठीक है, लेकिन जिनके रोड पे प्लॉट आ रहे हैं उनके पास नोटिस, ऑफिशियल नोटिस आज तक किसी के पास नहीं आया है। और बिना नोटिस के यहाँ पर पट्टे नहीं दिए गए, नहीं तोड़ा नहीं जा रहा है, पट्टे नहीं दिए गए उनको। तो हम चाहते हैं उनको पट्टे मिले, रोड को रिवाइज करके। जो पहले थी आज से 2018 में डाली गई है वो रोड, उससे पहले थी नहीं कॉलोनी 85 की कटी हुई है, 1985 की। तो हमारी गुजारिश है कि आप लोग भी प्रयास करिए भाई, जो बचे हुए उनको पट्टे दिए जाए। और बाकी जो जो विकासी काम है वो वास्तव में सही कह रहे हैं, पार्षद जी भी कह रहे हैं, हमारे अध्यक्ष साहब ने भी कहा कॉलोनी के, कि वो फंडिंग के कारण अटके हुए हैं। तो मे भी पॉसिबल नेक्स्ट सरकार का रिवाइज होती है, बीजेपी आने के चांस पूरे हैं हमारे इधर से, तो आने वाले टाइम पे विकास भी होंगे। तो वार्ड नंबर 42 के विकास कार्यों के बारे में तो आपने जाना कि किस तरह से यहाँ के हालात खस्ता हाल यहाँ पर बताए जा रहे हैं। युवा हमारे साथ मौजूद है, युवाओं का मुद्दा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा और इस पर लगातार बहस होती रहती है, विवादों में अक्सर ये मुद्दा बना रहता है, फिर चाहे नौकरी को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर हो और साथ ही पढ़ाई को लेकर, शिक्षा को लेकर। युवा हमारे साथ बड़ी तादाद में मौजूद है, इनसे जानते हैं कि क्या कुछ कहेंगे सर गहलोत सरकार के कार्यकाल को लेकर। जैसे भाई साहब और ने बताया, पानी की समस्या, सिविलेज की पानी की समस्या बड़े सालों से है हमारे कॉलोनी में। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने बोला भाई हम दूसरी टंकी बना रहे हैं, दूसरी टंकी बना दी, आज 3 साल हो गए उसको चालू हुए, उसकी लाइनें भी डाल दी, लेकिन आज तक उन लाइनों में पानी नहीं पहुंचा। सारा पानी हेरिटेज में ही जा रहा है, पूरा पानी हेरिटेज में जा रहा है, उस टंकी का कोई फ़ायदा नहीं मिला। जबकि बोला गया था कि आधा पानी उस टंकी का आधी कॉलोनी में डाइवर्ट किया जाएगा, उस टंकी का यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अभी तक वो लाइनें सूखी पड़ी है जो नहीं बिछाई है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जैसे भाई साहब ने बुलाया कि जेडीए कैंप लगा, पट्टे नहीं मिले, तो आज तक ये रोड है ना 2025 के मास्टर प्लान में आज तक रोड नहीं है, फिर भी सरकार ने इसमें 100 फीट रोड दर्शा दी और पट्टे नहीं दिए गए। अब इससे उनको घाटा हो रहा है, जो लोग आप बेचना चाहते थे अब वो बेच नहीं पाएंगे, और जो लोन लेके बनाना चाहते थे उनको लोन नहीं मिलेगा। ये एक बड़ी गंभीर समस्या है। तो मतलब रोड बना ही नहीं है, लेकिन कागजों में दिखा दी हाँ, है। जो तो आज तक के मास्टर प्लान में नहीं है, 2025 तक के मास्टर प्लान में ये रोड नहीं है, लेकिन 2018 में जोनल प्लान में ये रोड 100 फीट दर्शा दी गई है। आप जैसा कि सुन सकते हैं, यहाँ पर कहना है कि 2025 के मास्टर प्लान में रोड का यहाँ पर कोई काम नहीं किया गया है, कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन बावजूद उसके सरकार ने कागजों में 100 फीट रोड बनी हुई दर्शा दी है। सर क्या कुछ कहेंगे पूरे मुद्दे को लेकर? मैडम देखिए, सबसे पहले तो ये एक तरह से बीजेपी का गढ़ है। बीजेपी का गढ़ मतलब यहाँ पे सब बैठे हैं भाई लोग, सब बीजेपी की तरफ से ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि कांग्रेस सरकार से यहाँ पर मुख्यमंत्री जी कांग्रेस के हैं, तो हमारे पार्षद साहब बहुत मेहनत करते हैं, तुरंत फ़ोन करते हैं, हमेशा सबके साथ है। लेकिन जब इनके पास फंड ही नहीं आएगा तो विकास कार्य कहाँ से कराएंगे? इनसे पहले हमारे संजय जहांगीर थे, तब से हमारी सिविल लाइन की समस्या चल रही है। इन्होंने भी हमसे वादा किया, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है फंड की। जब बोर्ड यहाँ का बैठा है तो भी फंड नहीं मिल रहा। तो कांग्रेस जहाँ और हेरिटेज के अंदर शहर में आप देखिए कि हर वार्ड के अंदर काम हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस सरकार है, जबकि यहाँ पे सौतेला व्यवहार हो रहा है। और जैसे सब भाइयों ने बताया कि जेडीए पट्टे कॉलोनी के विकास के लिए सब भाइयों ने मिलकर जेडीए पट्टे के लिए अप्लाई किया था, लेकिन हमारी कॉलोनी का माहौल उससे इतना ख़राब हुआ है कि कुछों को पट्टे दे दिए, कुछों को नहीं दिए। कई खसरे कह रहे हैं सरकारी खसरे हैं, कई खसरे कह रहे हैं भीड़ में आ गए। और जो ये भाई साहब हमारे बोल रहे हैं कि ये जो 2018 में बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के 100 फुट रोड दिखा दी गई है। सबसे बड़ी समस्या ये है। इससे क्या हो रहा है कि हमारी कॉलोनी में आज 1985 से ये कॉलोनी कटी हुई है। हमारे सबके पास करीब 1985 के, 86 के, 87 के बिजली के बिल भी मिल जाएंगे आपको। फिर भी सरकार का इसको कैंसिल करने का हमने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन कैंसिल नहीं की। उनका कहना है कि साहब जोनल प्लान 2018 में डाल दिए, इसलिए ये रोड रहेगी।
तो हमारी बस यही गुजारिश है, जोनल प्लान को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मास्टर प्लान 2025 बना हुआ है, मास्टर प्लान 2025 में आप संशोधित करके इस रोड को जो जितनी निर्मित है उसी हिसाब से छोड़ दी जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पट्टे भी मिल सके और जो इतने साल से रह रहे हैं वो अपना आराम से यहाँ पे निकाल सके समय। देखिए, जोनर प्लान को लेकर यहाँ पर लगातार बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि जोनर प्लान 2025 के तहत सड़क का जिक्र किया गया, जबकि यहाँ पर सड़क बनी ही नहीं है, लेकिन उसे कागजों में दर्शा दिया गया है। सर, आप क्या कहेंगे? देखो, जैसे अभी आपने युवाओं से एक सवाल किया कि युवाओं का क्या कहना है गहलोत सरकार को लेकर, मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले तो मेरे जैसे युवा साथी जो अभी इतनी मेहनत करके गरीबी में अपना जीवन यापन करते हैं, उनके माँ बाप उनको पढ़ाकर जब वो अपने कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, वहाँ जाके मैसेज आता कुछ ही सेकंड पहले कि पेपर लीक हो गया। ये सबसे बड़ी समस्या है। उसके बाद में बात करें बेरोज़गारी की, तो मैम आप आए दिन, आप तो खैर पत्रकार हैं, आपका तो चलता रहता है, आए दिन आपके पास खबरें आती है। बेरोज़गारी से युवा इतना त्रस्त है कि वो अपने घर के खर्चे नहीं चला पा रहा है, अपने आप में शर्मिंदगी महसूस कर रहा है कि मैं मेरा ऐसा जीवन जी कैसे रहूं बिना रोजगार के। तो आए दिन वह आत्महत्या का और डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। उसके बाद में बात करें अपन, अगर मैं राजस्थान की बात पे आ जाऊं, क्योंकि युवाओं तो हर जगह का आधार है, तो उसके आधार पे अभी जो महिलाओं उत्पीड़न का सबसे ज़्यादा मामले आए हैं। एक आपने इस कार्यकाल में अपराध का जो बढ़ावा देखा होगा, अपराध पूरे चरम पे चला गया। एक समय पे राजस्थान में अपराध नाम की कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी। इन 4 साल में अपराधों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि लोगों के पास और कोई साधन बचा ही नहीं है। हमारे जैसे जो मेरे साथी जो युवा हैं वो भी सोचते हैं भाई, मतलब उनका माइंड डाइवर्ट होने लगा है। मैं तो आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि युवाओं का इस बार पूरा मानस है। अब जैसे ही चुनाव आ रहे हैं, आगामी चुनाव, हम तो क्लियर एक मैसेज आपके इस चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे कि गहलोत कहना मान ले, बोरिया बिस्तर बांध ले, इस बार पूर्णतः हम सरकार चेंज करेंगे। पूरा गहलोत कहना मान ले, बोरिया बिस्तरा बांध ले, इस बार हम सरकार चेंज करेंगे। यहाँ के युवाओं ने आह्वान किया है, क्योंकि बेरोजगारी, पेपर लीक और राजस्थान में बढ़ते अपराधों पर युवाओं का कहना है कि काफ़ी वो त्रस्त। और भी युवा हमारे साथ है, आपकी राय क्या है सर? सभी की राय एक सेम ही है। यहाँ पे सभी की जो एक अपनी सबसे बड़ी समस्या है कि कचरा भी जो अभी लास्ट 5 साल है, इसमें जो ऊपर आते हैं वो बिल्कुल वो हो गए, बंद हो गए। एक तरह से 5-5 दिन के अंदर ऊपर आता है। पहले डेली आ रहे थे और अभी बिल्कुल आना ही बंद हो गए। 5 दिन आ जाता है, नहीं तो 7-7 दिन में नहीं आ रहा। और दूसरी जो ये योजनाएं ला रहे हैं फ्री की, उसमें कोई इनकी फ्यूचर की सोच नहीं है। वो अभी सबको ये अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और इनकी फ्यूचर की हमारे को कोई सोच दिखाई नहीं दे रही उनके ऊपर। बस यही है। सर, पेपर लीक की अभी आपने बात करी थी, पेपर लीक लगातार हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह की व्यवस्था प्रणाली होनी चाहिए ताकि इन सब पर लगाम लगाया जा सके? देखो, जो इन्होंने बोर्ड गठन किया है, इसके लिए मेरे पास जो मैसेज है कि पेपर लीक ना हो, इसके लिए इन्होंने एक एसओजी कुछ टाइप का इन्होंने गठन किया है। लेकिन मेरे जहाँ तक नॉलेज में आया, मेरा ये दिलचस्पी विषय है, क्योंकि मैं मेरे युवाओं भाइयों को लेकर, उनके विकास को लेकर बहुत ज़्यादा सोचता रहता हूँ, अध्ययन भी करता रहता हूँ। इन्होंने जो एसओजी का, SIT का जो गठन किया है, उसमें जो ये अधिकारी लगा रहे हैं वो भी इनके ही है। तो मतलब कुछ ही नहीं निकला ना, घर की घर में वही व्यवस्था हो गई। पेपर लीक आगे भी होंगे। अभी लेटेस्ट एक एग्जाम जो हुआ था उसके भी पेपर लीक हुए थे, वो एसओजी का गठन होने के बाद में ही तो हुए थे। तो ऐसा हो क्यों रहा है साहब? हमारे तो एक तरीके से गहलोत सरकार ने हत्या ही की है। तो मैं तो स्पष्ट तौर पे कहूँगा कि गहलोत सरकार, जो आज का युवा है, जो कहीं ना कहीं अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, कहीं ना कहीं दिन रात एक करके मेहनत करके कहीं ना कहीं सेलेक्ट होना चाह रहा है, उसकी तो एक तरीके से हत्या कर रही है। कांग्रेस सरकार हत्यारी सरकार है युवाओं के लिए, ये स्पष्ट है। क्या लगता है कि बीजेपी के जब कार्यकाल रहा तो इस तरीके की घटनाएं नहीं? मैडम, इसके आंकड़े आप सभी मीडिया वालों के पास रहते हैं, आप खुद उठाकर उनसे कंपैरिजन कीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल रहा है उसमें अपराध पे आप लगाम, आप रोजगार के कितने अवसर मिले। मैंने तो यहाँ तक देखा, राजस्थान में अन्य कंपनियों को भी भारतीय जनता पार्टी ने आमंत्रित किया, जिसमें मेरे साथी कई युवा उसमें सेट हुए हैं। उनका आज जीविका याचन बहुत अच्छे से हो रहा है, अर्थोपार्जन कर रहे हैं, उनका परिवार बहुत अच्छे से चल रहा है। तो मैं तो स्पष्ट तौर से आपको फिर कहूँगा, अच्छा, मैं किसी पार्टी जनता का मैं कोई नुमाइंदा बनकर नहीं आया, ये मेरा दर्द है। मैं एक युवा हूँ, मेरा दर्द है, हमारा पूरा मानस है। और मैं खुद इस बार मेरी टीम को लगाकर चाहूँगा कि हम सरकार को बदलें, और 100% बदलेंगे हम। 101% मानिए आप, मैं पंजाब केसरी चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, सरकार बदलेंगे हम। तो युवाओं में आक्रोश आप देख सकते हैं। युवाओं का कहना है कि सरकार इस बार बदलेगी। साथ ही युवाओं में काफ़ी आक्रोश यहाँ पर झलक रहा है, युवा अपना दर्द बयां कर रहे हैं। सर, आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, जिस हिसाब से हमारे मांझी भाई साहब ने बोला है कि कांग्रेस सरकार जो भी एजेंडे लेके आ रही है, अभी जैसे जिस हिसाब से नए ज़िले बनाए हो रहे हैं, तो उस चीज़ में भी हर आम नागरिक को भी परेशानी है। और कुछ ज़िले ऐसे, मतलब इतने सारे ज़िले एक साथ बना दिए, कुछ होता है 4-5 का आंकड़ा जो एक व्यवस्थित रूप से होता है। अब इनको पता है कि सरकार जाने वाली है, तो अगली सरकार के लिए एक
अलग तरीके का एक एजेंडा इन्होंने खड़ा कर दिया जो उन लोगों को परेशानी होगी हर चीज़ में। पर इस चीज़ में भी उन्होंने ज़िले इस हिसाब से बनाए कि इनकी गवर्नमेंट को ये वापस लाने के एजेंडे के तरीके से, पर इस चीज़ में भी ये सरकार नाकाम होगी। और जिस हिसाब से आज बात करें कांग्रेस सरकार की, तो गहलोत सरकार ने हमेशा जो भी किया, जो भी आज हर चीज़ में दुष्कर्म में पहले नंबर पे राजस्थान है, हर चीज़ में अत्याचार में, भ्रष्टाचार में, हर चीज़ में राजस्थान आज अव्वल से ऊपर आ रहा है। जी, नए ज़िले बनाए गए, 19 नए ज़िलों की घोषणा करी गई, जयपुर को 2 भागों में बांटा गया, आपके लिए कितना फ़ायदेमंद? नहीं, युवाओं के लिए इससे कोई फ़ायदा तो नहीं है वैसे, बस और जो जैसे स्टूडेंट जो तैयारी वगैरह कर रहे हैं उनके एक तरीके से जो उनका जो कोर्स है उसी का इंक्रीमेंट करने का ही काम कर रहा है। इसमें ऐसे कोई फ़ायदे वाली नहीं है, जैसे कोई एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा इफेक्टिव बनाया गया, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एक तरीके से बोझ बढ़ाने का ही काम था, एकदम से इतने ज़िले बढ़ा दिए तो सरकार पे भी कहीं ना कहीं बोझ आएगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी काफ़ी थोड़ा फ़र्क पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन पे भी। तो जैसा कि आप सुन सकते हैं, युवाओं का जो आक्रोश है यहाँ पर साफ झलक रहा है। युवाओं ने जो मुख्य रूप से मुद्दे उठाए हैं वो पेपर लीक को लेकर और भ्रष्टाचार को लेकर उठाए। युवाओं का कहना है कि राजस्थान में गहलोत सरकार के कार्यकाल में अपराध सबसे ज़्यादा बढ़े हैं, भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ा है और साथ ही पेपर लीक जैसी घटनाएं ज़्यादा हुई है। पार्षद साहब का मैं एक बार फिर से रुख करना चाहूँगी। सर, 19 नए ज़िलों की घोषणा करी गई, जयपुर को 2 भागों में बांट दिया गया, आप पार्षद है, क्या लगता है किस लिहाज से आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा? देखिए, 19 ज़िले गहलोत साहब ने ऐसे बना दिए जैसे कोई रेवड़ी बांट रहे हैं। ज़िला बनाना कोई आसान काम थोड़ी है। आज तक आज़ादी से लेके अब तक कितने ज़िले बने, मुश्किल से कोई 4-5 ज़िले अब तक बना पाई है जो भी सरकार है। अब 19 ज़िलों को आपने घोषणा कर दी क्योंकि आप जाने वाले हैं, यहाँ से रवाना होने वाले हैं, आपकी सरकार जाने वाली है। अब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका डेवलपमेंट कैसे होगा, ऑफिसेज कैसे बनेंगे, उन ज़िलों में एसपी बैठेंगे, कलेक्टर बैठेंगे, उनके ऑफिस, उनका स्टाफ, मतलब कितना बड़ा एक भार राज्य सरकार पर वित्तीय भार आएगा। ये सोचे समझे बिना आपने कर दिया, घोषणा कर दी और अभी बोल रहे हैं और करेंगे। इन्होंने तो हंसी खेल बना ली, मजाक बना लिया कि अभी तो 10 और बना देंगे। तो आप भाई तहसीलें ख़त्म ही कर दो, फिर तहसील क्यों बना रहे हो, सारे ज़िले बना दो। और जयपुर को 2 भागों में बांटना, मतलब मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा। जब से जयपुर की स्थापना हुई है, सवाई जय सिंह ने जयपुर स्थापना की, तब से लेकर आज जो जयपुर का एक नाम है कि भाई छोटी काशी जिसे बोलते हैं, लोग बाहर से देखने आते हैं, उसके 2 टुकड़े कर देंगे आप। ये समझ से बाहर है। मतलब मोती डूंगरी के गणेश जी और अपने खोले के हनुमान जी अलग अलग हो जाएंगे, भगवान को ही बांट देंगे आप। गोविंद देवी जी को अलग कर दिया, गणेश जी को अलग कर दिया। लेकिन सर देखिए, नए ज़िले बनने से और उससे मतलब चिकित्सा व्यवस्था को ले लीजिए, शिक्षा व्यवस्था को ले लीजिए, कानून व्यवस्था को ले लीजिए, वो कहीं ना कहीं थोड़ी तो मजबूत होगी नए ज़िलों के ऐलान के बाद। वो मजबूत जब होगी जब अपना मतलब उनका विभाग इतना काम करेगा। हमारे पास एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि हमारे पास स्टाफ ही नहीं है, जो मौजूदा ज़िले उनमें ही ढंग से चिकित्सा स्टाफ नहीं है, थाने में आदमी कम पड़ रहे हैं। अब नए ज़िले बना देंगे तो कितनी भर्तियाँ, कितने आदमी वहाँ लगाने पड़ेंगे, आपने सोचा ही नहीं। कोई भी चीज़ बिना सोचे समझे एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया। इतने कलेक्टर्स, आप 19 नए कलेक्टर को लगाओगे, उन कलेक्टर्स के लिए आपको स्टाफ रखना पड़ेगा, उनका ऑफिस बनाना पड़ेगा। तो वो जब होगा ना, जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, उनके ऑफिसेज डेवलप होंगे, जब भी ज़िले कारगर काम करने लग जाएंगे। आपने घोषणा कर दी क्योंकि आप तो जाने वाले हैं, तब आने वाले सरकार जाने कितना करोड़ों का खर्चा लगा। मैडम मजाक थोड़ी, 2-4 ज़िले कोई बनते जो ज़रूरी थे उसका तो स्वागत था कि साहब वहाँ बिल्कुल वहाँ परेशानी हो रही थी, कम से कम 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था कोई भी आदमी को, कोई साइन कराने या कोई उसके लिए सरकारी कार्य के लिए, तो वो तो था। लेकिन जयपुर के पास में अड़ा के दूदू जो ग्राम पंचायत सीधा जिला बना दिया। मतलब एक खेल सा हो गया, रेवड़ी बांटने वाली बात हो गई। बोल ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ, ये टॉफ़ी इस बच्चे को दे दूँ, इसको खुश कर दूँ। तो बिना सोचे समझे बिल्कुल गैर जिम्मेदार ना ये अशोक गहलोत जी का ये रहा। हम तो ज़िले बनाने के जो रूल थे, इनको रूल को चेंज करेंगे। मैं कह रहा हूँ कोई ना कोई चैलेंज करेगा, हाई कोर्ट या कोर्ट में स्टे आएगा। इतने सारे ज़िले आपने बना दिए, ऐसे रेवड़ी बांटे से बांट दिए, तो ये तो बिल्कुल कतई मंजूर नहीं होगा। आने वाले चुनाव, अच्छा जनता सब आज के टाइम में युवा और सब लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। पहले बड़े बुजुर्ग भी मोबाइल नहीं चलाते, आजकल बड़े बुजुर्गों के पास भी मोबाइल है, वो सब पढ़ते हैं, सब देखते हैं, सब समझते हैं। इसका आने वाले चुनाव में, जो नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव में ऐसा सबक मिलेगा कि अशोक गहलोत जी की जो नीतियाँ हैं, इनको आगे काला अध्याय माना जाएगा आने वाले समय में। सर आइयूं, जब से एक बात देख रही हूँ कि आपके वार्ड का जो अधिकांश हिस्सा है वो पुलिया से घिरा हुआ है, और सुनने में भी आया कि इस वजह से ट्रैफिक व्यवस्था काफ़ी यहाँ पे चरमराई हुई है, तो क्या वाकई ऐसा है? वाकई ऐसा है। जैसे ये नई अभी ये रोड बनी है,
पर आप शाम को और सुबह इतना हो जाता है कि बहुत बार आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं। हमने इनको भी कहा था डिवाइडर के लिए वो, तो भाई उससे थोड़ा एक्सीडेंट कम हो जाए। ये पुलिया है, पुलिया में रॉन्ग साइड सब चढ़ जाते हैं इधर से, तो शाम को आप देखो उधर गलियों में से हम निकलते हैं ना, तो हमें डर लगता है कि वे कैसे निकले, क्योंकि इधर से आते हैं रॉन्ग साइड सब चल जाते हैं। एक के एक पीछे, यानी आधा घंटा यहाँ से उस पुलिया के चढ़ने के लिए आधा घंटा लग जाता है, तो इसको भी कोई नहीं देख रहा। तो ये समस्या है, यहाँ की समस्या है बिल्कुल। भाई यातायात की भी इतनी है कि यहाँ पुलिया होने के बाद में हमें समस्या ही हुई है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है यहाँ के लोकल लोगों को। तो वार्ड नंबर 42 में आज हम मौजूद है। यहाँ पर लोगों को आप जैसा कि सुन सकते हैं, पार्षद का भी हमने रुख किया, इसके साथ ही वार्ड के अन्य लोगों के साथ युवाओं की भी राय हमने जानी। वार्ड के सदस्यों में तो आक्रोश है ही कि गहलोत सरकार के इस कार्यकाल में यहाँ पर विकास कार्य नहीं हुए हैं। सीवरेज की समस्या यहाँ पे सबसे ज़्यादा बताई गई। साथ ही ये भी बताया गया कि बारिश के समय में पानी इतना भर जाता है कि लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। युवाओं की राय हमने जानी। युवाओं का कहना है कि इस बार गहलोत सरकार को हम सबक ज़रूर सिखाएंगे। उनका कहना है कि गहलोत सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया है। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार जो है, अपराध है, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही पेपर लीक, जो कि राजस्थान का एक सबसे बड़ा मुद्दा है। युवाओं का कहना है कि पेपर लीक की वजह से हमारे जैसे युवा जो कि सरकारी नौकरियों की तैयारियां कर रहे हैं, आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। बोर्ड के सदस्यों से हमने आपको मिलवाया। सबकी यहाँ पर सबका ये कहना है कि गहलोत सरकार के कार्यकाल से लोग काफ़ी खफा है, काफ़ी नाराज़गी इन्होंने जताई है। कुछ इसी तरीके से हम हर एक वार्ड से आपको मिलवाएंगे, हर एक वार्ड के सदस्यों से आपको रूबरू करवाएंगे और उनकी राय गहलोत सरकार के कार्यकाल को लेकर जानेंगे। क्या विकास कार्य हुए हैं, किन चीज़ों की कमी है, क्या गहलोत सरकार इनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरी है, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और इसीलिए आप पंजाब केसरी राजस्थान के साथ तमाम वीडियोज़ के लिए बने रहिए। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम सिंह भाटी के साथ।